हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि x गुना अवयव जिसके अवयव हैं 2 3 प्लस y गुना अवयव जिसके अवयव हैं -1 1 बराबर अवयव 10 5 है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, तो दो अवयव आपस में जब ही समान होंगे जब दोनों अवयवों में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होगी एवं दोनों अवयवों के संगत अवयव भी समान होंगे। अर्थात मान लीजिए एक अवयव है जो कि 2 गुणा 2 कोटि का है एवं दूसरा अवयव है जो कि हमारे पास 2 गुणा 2 कोटि का है। तो ये अवयव जब ही समान होंगे, प्रथम अवयव के अवयव हैं x, y, z, w और द्वितीय अवयव के अवयव हैं a, b, c और d। तो यह दो अवयव जब ही आपस में एक दूसरे के समान होंगे जब दोनों अवयवों के जो कोटि है वह समान होगी एवं प्रत्येक अवयव है वो आपस में समान होगा। अर्थात x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c एवं w बराबर d। तो हमारे पास दोनों अवयव आपस में समान होंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है x अवयव है जिसके अवयव हैं 2 3 प्लस y गुणा अवयव है जिसके अवयव हैं -1 1 बराबर है 10 5 के। तो अवयवों में यदि किसी संख्या या अचर राशि की गुणा करें, चर राशि या अचर राशि की गुणा करें जो अवयव के बाहर पड़ा हो, तो वह अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। तो x एवं y की गुणा करते हैं जो हमारे पास बाएं पक्ष में है, तो गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2x 3x प्लस -y y बराबर 10 और 5। तो किन्हीं दो अवयवों का योग तभी संभव है जब दोनों अवयवों की कोटि समान होगी। तो बाएं पक्ष में दोनों अवयवों की कोटि समान है, अतः हम दोनों अवयवों का योग कर सकते हैं। तो हमारे पास योग करने पर जो अवयव प्राप्त होगी वो हमारे पास होगी, हमारे पास बाएं पक्ष में अवयव योग करने पर प्राप्त होगी दो अवयवों का योग उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास बाएं पक्ष में अवयव प्राप्त होगी जिसके अवयव होंगे 2x - y एवं 3x प्लस y बराबर दाएं पक्ष में हमारे पास अवयव थी 10 और 5। चूंकि दोनों अवयव आपस में समान है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अतः 2x - y बराबर 10 एवं 3x प्लस y बराबर 5। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर तो हमारे पास समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 पढ़ने पर y से y कट जाएगा। तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होगा 5x और दाएं पक्ष में प्राप्त होगा 15। तो हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 3। जब हम x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास y का मान प्राप्त होगा -4। प्रश्न में हमें x तथा y का मान ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 3 एवं y का मान प्राप्त हुआ -4। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।